अब मैं बेसिक कुछ आपको एक पूरी प्रोफेशनल लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ, नोट कर दीजिएगा। 10 असूल बता रहा हूँ, ये अपनी ज़िंदगी में लेकर आए जी फॉर गुड प्रोफेशनल लाइफ। देयर आर 10 रूल्स। रूल नंबर 1, कुछ ना कुछ सीखते रहें सारी ज़िंदगी। और इस नुक्ते को बताते मैं कहता हूँ कि अगर डिग्री नहीं ले सकते आप, अगली डिग्री नहीं ले सकते, कोई मसला नहीं, किताबें तो पढ़ सकते हैं, किताबें पढ़ें। वैसे तो अगली डिग्री ले लेनी चाहिए, अगर अल्लाह मौका दे तो अगली डिग्री ले लेनी चाहिए, लेकिन डिग्री नहीं भी ले सकते, किताब जरूर पढ़ें। कोई ना, आपको किताब आज क्यों दी जा रही है? इसीलिए दी जा रही है कि आपकी ज़िंदगी में रीडिंग आ जाए, आपकी ज़िंदगी में पढ़ना आ जाए। ठीक है। रूल नंबर 2, असूल नंबर 2 जी, सर जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है उसकी इज्जत जरूर करें। और ये आपका दिल गवाही देता है। एक ओहदे की इज्जत होती है, वो तो सारी कर रहे होते हैं, आपका दिल गवाही देता है यार इसको कोई ना कोई अल्लाह ने रंग लगाया हुआ है, आपसे उम्र में बड़ा है, कोई इल्म में बड़ा है, कोई रुतबे में बड़ा है, उसकी रिस्पेक्ट करें, इज्जतदार की इज्जत करें, आपकी इज्जत बढ़ना शुरू हो जाएगी। मैंने यहां तक देखा है इज्जतदार लोगों में बैठे तो आपकी इज्जत बढ़ जाती है, बदनाम बद लोगों में बैठे तो क्या होता है जी? अगर खैर का बंदा कहे कि यार तू बड़ा चंगा बंदा है, आपकी खुशकिस्मती है। अगर बद बंदा कह दे, बदनाम बंदा कह दे, अगर डाकू के यार है बड़ा अच्छा सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर या कांस्टेबल बड़ा अच्छा है, भाजी तुसी 2 नंबर हो गए चरा लो, यह बदनामी वाली गल है। समझ आई कि नहीं आई? अपनी जिंदगी में असूल बनाए, अच्छों में जाने जाए। अगला क्या असूल है जी? आपकी पहचान अच्छे लोगों में हो। साख इसको कहते हैं, सादा लफ्ज में क्या है जी? साख। इंग्लिश में इसका रेपुटेशन कहते हैं, रेप्यूट। आपकी रेप्यूट हमेशा अच्छी होनी चाहिए और कभी रेप्यूट पे कंप्रोमाइज ना करें। मैं यहां तक कहता हूं मोतल हो जाए खैर है, फिर बहाल हो जाएंगे, लेकिन अपनी रेप्यूट खराब ना होने दें। हम अपनी सिर्फ सीट बचाने के लिए ना बदनाम हो जाते हैं। इज्जत से मोतल होना अच्छा है। ये जॉब में आम सी बात है सर, आप एसपी भी हो, आईजीपी हो तो मोतल हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। शुरू में डर होता है लेकिन बाद में समझ आती है, पार्ट एंड पार्सल है, लाइफ का हिस्सा है। रूल नंबर नेक्स्ट, शुक्रगुजार इंसान बने, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। 2500 लोग सेलेक्ट हुए हैं, ये कांस्टेबल की सीट थी और हजारों लोग भर्ती नहीं हो सके। यार अल्लाह का शुक्र ही है ना, बरसरे रोजगार हो, ठीक है, अल्लाह का शुक्र ही है ना, सुबह नाश्ता करके आए हो, अल्लाह का शुक्र है ना जिंदगी चल रही है, अल्लाह का शुक्र है ना सारे मामलात चल रहे हैं। तो शुक्रगुजार इंसान बनो। इस सेहत का भी शुक्र अदा करो, रिश्तों का भी शुक्र अदा करो, अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उसका भी शुक्र अदा करो, जो वक्त दिया उसका भी शुक्र अदा करो, जो वसाइल दिए हैं उसका भी शुक्र अदा करो। ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, स्किल्स इंप्रूव करो। लर्निंग शुरू में मैंने बोला स्किल्स, अब बोल रहा हूं स्किल्स का मतलब है हुनर। इन्वेस्टिगेशन एक स्किल है, ठीक है। एक रपट लिखना, एक बकुआ लिखना एक पूरी स्किल है। स्किल्स इंप्रूव करेंगे, छोटी छोटी आईटी की स्किल। आज देखिए कंप्यूटर बड़ा अहम हो गया, आज कंप्यूटर का इस्तेमाल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो बड़ा अहम हो गया। हमने कल लेक्चर रखा हुआ है, स्पेशली ये गेस्ट स्पीकर बुलाए हुए हैं, मीडिया का, गैजेट्स का मुस्बत इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। और ये वैरायटी ऑफ टॉपिक इसीलिए रखे हमने कि आप अगर ये सारे 15-20 लेक्चर इकट्ठे सुन लें तो आपको पता लगेगा ये पूरे मुनज़्ज़म मज़ामीन है जिनको हमने डिस्कस किया होगा। ठीक है। अब परसों चौथ हमारी बहनों का सेशन था, कांस्टेबल्स, फीमेल कांस्टेबल्स का, तो उन्होंने कहा कि जी हरासमेंट पे बात होनी चाहिए। मेरा ये टॉपिक नहीं है। जब मैंने सर्च किया तो मुझे पाकिस्तान में जिसने हरासमेंट लॉज बनाए हुए जिस मोहतरमा ने, उनसे रब्ता हो गया। अब वो मंडे को लेक्चर दे रही है। तो वजह क्या है कि सर यही होता है कि जो खैर की चीज़ें वो आप तक पहुँचें। आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, 21वीं सदी में 2021 में ट्रेनिंग हो रही है, तो ट्रेनिंग भी उस लेवल की होनी चाहिए, उसमें टॉपिक्स भी ऐसे होने चाहिए। तो मेरा यकीन है कि इस तरह के मज़ामीन, इस तरह की बातें ट्रेनिंग में नहीं कही जाती जो हम कह रहे हैं। तो इन ट्रेनिंग्स को, इस सारे बैच को, 2500 के बैच को मैं चाहता हूँ कि हायर कमांड्स को भी कहा जाए कि ये इसको रिसर्च के तौर पे लिया जाए कि ये बच्चे जो 2500 हमने लिए थे बाकियों से मुख्तलिफ कैसे हैं, इनको बार बार देखा जाए, इनको मॉनिटर किया जाए, इनकी को एनुअल टू ट्रेनिंग दोबारा 10 दिन की हो जाए करे, इनको 5 सालों बाद मैयर किया जाए। ये नहीं हो सकता कि बंदा ट्रैक किया जाए, जो उसको दिया हुआ उसके कोई ना कोई असरात जरूर होते हैं, उसकी जिंदगी में असरात, बंदा खुद तो गवाह होता है। आज मैं मशकूर हूँ अपने उस्तादों का, मुझे मिलते मैं हाथ चूमता हूँ कि आप वो ना होते तो आज हम यहाँ ना होते। लेकिन ये बात भी है कि जब एक बड़ा बैच है तो हमें मॉनिटर करना चाहिए, उसको भी वॉच करना चाहिए।
अगला पॉइंट लिख लीजिएगा जी, नेक्स्ट पॉइंट। सर जी रिश्ते निभाएं अपने। अल्लाह ने सेहत, शफा और बरकत वो अपने रिश्ते निभाने में रखी होती है। आप बेटा अच्छा नहीं है ना, आप पुलिस ऑफिसर भी अच्छे नहीं होंगे, ये लिख लीजिएगा, ये नहीं हो सकता। आप बाप अच्छे नहीं है ना, आप इंसान भी अच्छे नहीं है। आप एक अच्छे हस्बैंड नहीं है ना, जिम्मेदार हस्बैंड जिसे कहते हैं, इसका मतलब क्या, जो जिम्मेदारियां फर्ज आप पे लाजिम है, फराइज हैं, वो पूरे करें। समझ आई कि नहीं आई? तो आप जितने रिश्ते हैं वो निभाएं, अपने बहन भाइयों के रिश्ते निभाएं। और रिश्ते निभाने का कुलिया बता रहा हूं, 2 कुलिये हैं। एक कुर्बानी देना, सैक्रिफाइस करें, सैक्रिफाइस किए बगैर रिश्ते नहीं निभा सकते। और दूसरा दरगुजर कर दें, माफ कर दें। रिश्ता बंदा बचा लें, अशिया की खैर है। आजमा के देखिएगा, अशिया वापस आ जाती हैं, बंदा नहीं आता। जिंदगी में 100 बार ऐसे हुआ है कि आपने बंदा बचा लिया होगा, बंदा बच गया, चीज जो गई थी वो फिर आ जाएगी, पैसा जो गया था फिर आ जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आजकल बड़ी वायरल नहीं हुई वीडियो, एक भाई जो है वो कुर्बानी देके दूसरे के लिए, भाइयों के लिए कुछ कर देता है, बाद में वही भाई उसको गाड़ी देके आंखों पे हाथ रखो। उर्दू पॉइंट उन्होंने रिकॉर्ड भी किए। ये आजमाया असूल है। सर जी दिता काम आता है, क्या बोला है? जो आपने दिया हुआ है ना वो काम, दिता को बंदा बैठा है तो वो ना माइंड करे, दिता काम आता है, हाथ से दिया हुआ काम आता है। तो अगर आपने बांटा हुआ है ना वो आपके काम आएगा। समझे कि नहीं समझे? सो मेरी गुजारिश है कि बांटें, तकसीम करें, दूसरों को आसानी दें, ये वापस आती है। रिश्ते ज़रूर निभाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वो शख्स जो अपने रिश्ते बचाता है, मफहूम हदीस बता रहा हूँ, ताल्लुक़ निभाता है, कत्ता ताल्लुक़ ही नहीं करता, ताल्लुक़ कायम रखता है, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत शामिल कर देता है। तो भाई अगर उम्र में बरकत चाहिए, ज़िंदगी में बरकत चाहिए, क्या करें जी उसके लिए? रिश्ते निभाएं। ठीक है जी। 7th थिंग याद रखिएगा, एक सवाल था यहाँ पर मेरे से पूछा गया था, उस सवाल के जवाब को मैंने पॉइंट ही बना दिया आज। किसी का सवाल था, सर अगर सीनियर गलत काम करे तो हम क्या करें? तो मैंने जवाब ये दिया था, सीनियर की और आपकी कब्र एक ही है। सर अगर कब्र अलग-अलग है ना तो जवाब भी आपने अलग-अलग ही देना। मेरी गुजारिश है, इतनी बंदे में बहादुरी होनी चाहिए कि गलती को गलत कहे। क्या बोला? इसका ताल्लुक कांस्टेबल होने से नहीं है, इसका ताल्लुक बहादुरी से है। गलती को गलत कहना सीखें। ठीक है जी। महकमा ना ठीक इस तरह ही होगा, महकमे को हम नहीं कर सकते कि एक एसपी ठीक कर दें, ये कांस्टेबल हो, एसपी हो, सारे ठीक करने वाले। जहां जहां बेहतरी आनी चाहिए आनी चाहिए। और ये याद रखिए, ये बंदे में इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि गलती को क्या कहे जी। अब ईमान क्या है? हाथ से रोकें, नहीं रोक सकते। ऐसा हो सकता है हाथ बंधे हुए हैं आपके, हालातों वाकयात से हाथ बंध गए हैं, तो क्या करें? सर खबर नहीं है, आप सिर्फ जुर्रत करते हैं ना, कईयों को जुर्रत हो जाती है। यार कायनात के सबसे ज़हीन इंसान ने बात कही है, क्या? हाथ से रोको। नहीं रोक सकते, जुबान से रोको। नहीं रोक सकते, दिल में बुरा जानो, नफरत का इजहार करो, अपने आप को कहो ये गलत है। बेशक ये क्या है? ईमान का। अब जरा खुद ही उल्ट करें, जरा बात समझ जाएं। ताकतवर दर्जा ये है कि हाथ उठा लें, जुर्रत करें। ताकतवर दर्जा है जुबान से बुरा कहें, और नहीं तो फिर कम से कम दिल में बुरा जाने, बुराई में शामिल नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला? बुराई में शामिल नहीं होना। असूल क्या है? किसी दूसरे की बुराई में शामिल ना हो, क्योंकि आपकी कब्र अपनी है। ये जुमला लिख लेना आपने, हमारी कब्र अपनी अपनी है। नेक्स्ट असूल लिख लीजिएगा जी, रिस्पेक्ट योर जॉब, लव योर जॉब। अपने काम को इज्जत की निगाह से देखें, अपने काम को मोहब्बत की निगाह से देखें। काम ही आपकी, याद रखिएगा, इबादत है। काम से बड़ी इबादत कोई नहीं है। मेरी जिंदगी की प्रैक्टिस है, मैं आपके साथ दिल खोल के बातें इसलिए कर रहा हूँ, शो ऑफ नहीं है, दिल से बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी प्रैक्टिस है, जो फ़ायदा मुझे होता है आपको भी हो जाएगा। मैंने ज़िंदगी में शायद ही कोई ऐसा लेक्चर होगा जो बगैर वुज़ू के दिया हो। मैं पहले वुज़ू करता हूँ, क्योंकि वजह ये है, जिस काम को मैं इज्जतदार नहीं समझता, अल्लाह मुझे उसमें से इज्जत कैसे देगा। और मैंने आजमा के देखा। लोग कहते हैं शाह साहब तासीर कहाँ से आती है? सर तासीर पाक साफ रहने से आती है। नीयत भी साफ हो तो तासीर आती है, जिस्म भी पाक हो तो तासीर आती है। काम इबादत तब बनता है जब काम को आप इबादत बनाते हो तो काम की रिस्पेक्ट करें, अपने काम को रिस्पेक्ट से देखें कि यार ये मेरा इज्जतदार काम है। ये बेशक इतने बड़े सिस्टम में मैं एक पुर्जा हूँ,
लेकिन मेरा होना, मेरा वजूद जो है वो बड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट, ज़िंदगी में कोई भी मौका सीखने का आ रहा है, तजुर्बा है, वाक़या है, कोई ट्रैवल करना पड़ रहा है, ज़रूर सीखें। सीखने के लिए हमेशा कदम उठा लें। कोई कोर्स आ गया है, मैं आपको सच बताऊं, आज मेरा बस चले ना, मेरी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं दफ्तर की, बाकी तो मैं कई कोर्स प्लान किए हुए हैं, LSE से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, हार्वर्ड से, मैं जाके पहले वो कोर्स करूं। वजह क्या है? सीखते रहना चाहिए, लर्न करना चाहिए। कोई मौका आ गया, कोई पता नहीं, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में मौका दे, किसी मिशन में, किसी UN के मिशन में, किसी मिशन में आपको बाहर जाने का मौका मिले, खबर नहीं होती। आज ये ख्वाब लग रहा है, जब ये हो जाता है तो ये हो जाता है। तो कोई मौका अल्लाह दे, उसको सीखना बनाएं, उसको लर्निंग बनाएं। कोई ड्यूटी ऐसी लगी है, बाज़ औक़ात ड्यूटी बड़ा कुछ सिखाती है, हम कह रहे होते हैं मुश्किल है, लेकिन उसमें कोई ना कोई सीखना पड़ा होता है। लर्न ज़रूर करें। उस्ताद को मिल गया उससे सीखें, अपने से सीनियर मिल गया उससे सीखें, अपने से ज़्यादा काबिल बंदा मिल गया उससे सीखें। तो काबिल बंदों को ढूंढ के भी उनसे सीखें। ठीक है। अगला असूल, 9वां असूल है जी, 10वां लास्ट है जी, लिख लीजिएगा जी। सर, अपनी ज़िंदगी में दुआ शामिल करें। हम लोग, दुआ एक ऐसी चीज़ है जो रब और आपके दरमियान में ताल्लुक़ की निशानी है। उठते बैठते दुआ किया करें। कोई दुआ अपने मुंह में, कुछ सुन्नत के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसनून दुआओं में से कोई दुआ ले लें। कोई दुआ पकड़ लें, नहीं याद होती तो उर्दू में कह दें, आपका रब हर जुबान समझता है। कोई दुआ उसको ज़रूर अपने ज़िंदगी में शामिल करें। अपने मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह निकाला करें, दिल से निकाला करें। क्या जी? दिल से ज़रा करें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है। अस्तगफार किया करें, हर रोज़ अल्लाह से माफ़ी मांगा करें। या बारी ताला, मैं बंदा हूँ, मेरी कमियाँ हैं, कोताहियाँ, मुझे माफ़ फरमा दे, मेरी कमज़ोरियों को माफ़ फरमा दे।